पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को उतार रही हैं, लेकिन एक सीट पर चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। दरअसल खुद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से चुनाव लड़ने जा रही हैं, लेकिन यहां उनके सामने बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ने वाले हैं। खास बात यह है कि ये वही सीट है जहां से पिछली बार ममता बनर्जी इन्हीं शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनाव हार चुकी हैं और इस बार फिर दोनों इसी सीट पर आमने सामने आ चुके हैं। मंगलवार को ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और टीएमसी की जीत का दावा भी किया। আমি আপনাদের সকলকে বলবো, মা মাটি মানুষকে, বাংলার মাটিকে, বাংলার সংস্কৃতিকে, বাংলার অস্মিতাকে সমস্ত সমাজ, সমস্ত জাতি, সমস্ত ধর্ম, সমস্ত বর্ণ, সমস্ত জগৎ সকলকে সম্মান জানিয়ে, শুভনন্দন জানিয়ে আমরা আমাদের কর্মসূচি আজকে আমাদের 294টা কেন্দ্রের বিধানসভার প্রার্থী লিস্ট, তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়া ফুলের লিস্ট আমরা অল इंडिया तृणमूल कांग्रेसের ঘোষণা করতে যাচ্ছি। इस चुनावी फाइट को लेकर बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है और कह रही है कि ममता दीदी एक बार फिर बीजेपी के हाथों हारने जा रही। नहीं, ममता जहाँ जहाँ वो चुनाव लड़ सकते वहाँ पहले से ही शुभेंदु उतर गया। वो ममता क्या करे देखने के लिए, वो उनका जीत तो पक्का है, दोनों जगह में पक्का है। पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता जी को हराया था। तृणमूल कांग्रेस घूम घूम कर पूरा राज्य में प्रचार किया जो शुभेंदु अधिकारी का जीत लोड शेडिंग का जीत है। बाती बुझाकर धांधली करके शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीता। तो शुभेंदु अधिकारी हमारा संसदीय बोर्ड का सामने एक प्रेयर किया जो हमको भवानीपुर से भी चुनाव लड़ा दिया जाए, एक लड़ने दिया जाए। ये हमारा खिलाफ जो इतना अपशब्द का इसका व्यवहार इन्होंने किया, हम इसका जवाब देने चाहते हैं। तो इसलिए शुभेंदु अधिकारी को उस आवेदन को स्वीकार लिए। ममता बनर्जी ने भी 294 सीटों में से 291 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में 74 सिटिंग विधायक के टिकट भी काट दिए गए हैं। वहीं बीजेपी ने विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी को 2 सीटों पर चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर और नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। भवानीपुर में उनके खिलाफ जहां ममता बनर्जी खुद चुनावी मैदान में उतरेंगी, वहीं नंदीग्राम में देखना यह होगा कि क्या इस बार बीजेपी यहां से जीतती है या फिर ममता बनर्जी।